Greetings everyone. So in today's video we will talk about section 174 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 that deals with information as to non-cognizable cases and investigation of such cases. So before starting this video we will like to discuss about non-cognizable cases. Non-cognizable cases are those cases जिसमें जो ऑफिसर इंचार्ज है वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है। क्यों एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है? क्योंकि ये थोड़े लेस सीरियस नेचर के होते हैं। तो आई विल रिपीट इट अगेन। जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं उसमें ऑफिसर इंचार्ज एफआईआर को रजिस्टर नहीं करता है क्योंकि ये लेस सीरियस नेचर के होते हैं। तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर क्या करता है? नॉन कॉग्निजेबल केसेस में जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करता है एनसीआर में, जिसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर। सो अब क्लैरिटी के लिए अपन आएंगे सेक्शन पे कि एक्चुअली इस सेक्शन में होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 174 सबसेक्शन 1, when information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offence, he shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf। तो सिंपल वर्ड्स में क्या कहता है? जब भी कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है ऑफिसर इंचार्ज के पास ऑफ द कमीशन विद इन लिमिट्स, मतलब उसके ही लिमिट्स में, ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो एंटर करेगा या फिर किसी से एंटर करवाएगा उस इन्फॉर्मेशन को उस बुक में जो कि सच ऑफिसर के द्वारा रखी जाती है उस फॉर्म में जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है। और जैसे ही वो इस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा वो रेफ़र कर देगा इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास। मतलब इसमें एनसीआर केसेस में बेसिकली होता क्या है, जब इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के बाद जो ऑफिसर इंचार्ज है वो रेफ़र कर देता है इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास कि आप जाइए और मजिस्ट्रेट की परमिशन लेके आइए जिससे हम इस इंफॉर्मेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें। और क्लॉज 2 क्या बात करता है? फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ ऑल सच केसेस फोर्टनाइटली टू अ मजिस्ट्रेट। अब इसमें पुलिस ऑफिसर की भी एक ड्यूटी है कि वो फॉरवर्ड करेगा डेली डायरी रिपोर्ट जो कि उसने रजिस्टर करी है एवरी 15 डे मजिस्ट्रेट के पास। ये फोर्टनाइटली का मतलब होता है। अब सबसेक्शन 2 क्या बात करता है? नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। मतलब ये बोलता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा अगर वो नॉन कॉग्निजेबल केस है विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो सिंपल वर्ड्स में ये बोलता है कि जब तक मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर नहीं दे देते नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तब तक वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। कौन इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा? पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। सबसेक्शन 3 क्या बात करता है? एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर मे एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन except the power to arrest without warrant as an officer in charge of a police station may exercise in a cognizable case। सबसेक्शन 3 सिंपल वर्ड्स में क्या कहता है? सबसेक्शन 3 सिंपल वर्ड्स में ये कहता है जैसे ही पुलिस ऑफिसर जो है वो रिसीव करता है ऑर्डर किसका? मैजिस्ट्रेट का, तो वो सेम पावर्स एक्सरसाइज करेगा
इन्वेस्टिगेशन में जो वो एक्सरसाइज करता है किसी भी कॉग्निजेबल केस के केस में, सिर्फ वो इन सब में एक चीज़ नहीं कर सकता, वो अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट, मतलब वारंट की ज़रूरत पड़ेगी उसे अरेस्ट करने के लिए। अब सब सेक्शन 4 क्या बात करता है, वेयर अ केस रिलेट्स टू 2 और मोर ऑफेंसेज ऑफ विच एटलीस्ट वन इज अ कॉग्निजेबल केस एंड cognizable case shall be deemed to be cognizable notwithstanding that the other offenses are non cognizable। अब सिंपल वर्ड्स में जो ये है, ये सब सेक्शन बात करता है कि सपोज केस 1, इसमें एक केस है कॉग्निजेबल केस CC प्लस एक केस है नॉन कॉग्निजेबल केस, तो उस पूरे केस को कंसिडर किया जाएगा कॉग्निजेबल केस। अब केस 2 में एक नॉन कॉग्निजेबल केस है प्लस एक और नॉन कॉग्निजेबल केस है, तब भी इसको नॉन कॉग्निजेबल केस ही समझा जाएगा। तो ये मतलब है सबसेक्शन 4 का, कि मतलब अगर नॉन कॉग्निजेबल केस के बीच में एक भी कॉग्निजेबल केस आ जाता है तो उस पूरे केस को कंसिडर किया जाएगा कॉग्निजेबल केस। तो ये सबसेक्शन 4 बात करता है। अब ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि पूरा सेक्शन 174 बात क्या करता है। तो पूरा सेक्शन 174 बात करता है इन्फॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। सब सेक्शन 1 इसका ये बोलता है, जब भी कोई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास कोई कमीशन की विद इन द लिमिट्स ऑफ स्टेशन में अगर इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है अबाउट द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो रजिस्टर कर देगा उस इन्फॉर्मेशन को उस फॉर्मेट में जो कि प्रिस्क्राइब कर रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने, और रेफ़र कर देगा इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास, और फॉरवर्ड भी करेगा डेली डायरी रिपोर्ट फोर्टनाइटली मजिस्ट्रेट के पास। सब सेक्शन 2 ये बात करता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा जब तक वो ऑर्डर रिसीव नहीं कर लेता मजिस्ट्रेट का। सब सेक्शन 3 बात ये करता है कि अगर पुलिस ऑफिसर ऑर्डर रिसीव करता है मजिस्ट्रेट का तो वो सेम पावर्स एक्सरसाइज करेगा इन्वेस्टिगेशन में जो वो एक्सरसाइज करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, सिर्फ वो उसमें अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट। सब सेक्शन 4 ये बात करता है अगर पूरे केस में अगर एक भी कॉग्निजेबल केस है, पूरे नॉन कॉग्निजेबल केस में अगर एक भी कॉग्निजेबल केस है, उस पूरे केस को ट्रीट किया जाएगा एज अ कॉग्निजेबल केस। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।